तो दोस्तों दिसंबर का मंथ जो है वो स्टार्ट हो चुका है और अगर आप भी स्टूडेंट हो जो 6, 7, 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी एक सवाल उठता होगा कि अब हमें हमारा जो सेकेंड पार्ट है यानी कि फेज 1 तो हमारा कंप्लीट हो गया। जो हाफ एकेडमिक ईयर था वो दिवाली के पहले जो मिड टर्म एग्जाम हुआ था, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम हुआ था, वो तो खत्म हो गया। लेकिन अब आने वाले जो एग्जाम्स है, खासकर हमारे सेकेंड यूनिट टेस्ट, 10 स्टैंडर्ड के प्रीलिम्स एग्जाम, 10 स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम, ये सभी को किस तरीके से आपको कवर करना है, तो इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो के अंदर देंगे। तो ये वीडियो स्पेशली 6, 7, 8, 9 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है के लिए है और 10 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स भी ये वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अगेन मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप एक प्योर 10वीं के स्टूडेंट है और यहां तक आ गए हैं तो आपके लिए डिटेल्ड स्ट्रैटेजी वीडियो ऑलरेडी हमने इस चैनल के ऊपर डाल के रखा है हाल ही में। तो आप देख सकते हो कि लास्ट जो 80 डे स्ट्रैटेजी है या फिर लास्ट 3 मंथ स्ट्रैटेजी है वो सब हमने अपलोड किया हुआ इस चैनल के ऊपर, तो आप जरूर से चेकआउट कर लेना। बाकी इस वीडियो के अंदर भी कुछ ना कुछ चीजें 10 स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग मिलेगी, लेकिन स्पेशली अगर आप एक 6, 7, 8, 9 के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो को एंड तक देख लेना, आपके लिए बहुत सारी काम की चीजें हैं। और इस वीडियो देखने के बाद आपके अंदर एक अलग सा मोटिवेशन, एक अलग सा जज्बा, एंथुसियाज्म आ जाएगा जिससे आप अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए और पढ़ाई के लिए डेडिकेशन लाने के लिए समर्पित हो जाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो जैसा कि आप जानते हैं, टाइटल आप देख पा रहे हो कि दिसंबर से हम अपनी पढ़ाई की शुरुआत, स्टडी की शुरुआत कैसे करें। तो सबसे पहले आप एक चीज समझ लो, ये वीडियो शायद आपको मिल रहा होगा लगभग 1 दिसंबर या फिर 2 दिसंबर के। अब दिसंबर का मंथ स्टार्ट हो गया है, मतलब कहीं ना कहीं हमारे कुछ ही दिनों के अंदर या फिर कुछ मंथ के अंदर हमारा जो अगला पड़ाव होता है, खासकर 6, 7, 8, 9 के स्टूडेंट्स ये चीज समझ पा रहे होंगे कि हमारा सेकेंड यूनिट टेस्ट एग्जाम जो है वो शुरू हो रहा होगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले मैं ये चीज बताना चाहता हूं आप सभी हमारे प्यारे बच्चों को कि आपको पता है कि स्कूल जो है वो रिस्टार्ट हो चुके हैं, लगभग 10 दिन के आसपास हो चुका है। जैसे ही हमारे महाराष्ट्र स्टेट में इलेक्शंस थे लगभग 20 तारीख को, और उसके 2-3 दिन के बाद रिजल्ट जब आया उसके बाद से हमारे महाराष्ट्र में स्कूल जो है वो सबको रिस्टार्ट कर दिया गया है। तो सबसे पहले मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग का जो मिड टर्म एग्जाम हुआ था, यानी दिवाली के पहले जो मिड टर्म एग्जाम हुआ था, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम हुआ था, उन सभी एग्जाम्स के रिजल्ट्स आपको मिल गए हैं? हर सब्जेक्ट में आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं? साइंस में, मैथ्स में, एसएसटी सब्जेक्ट में? ये जरूर से हमें कमेंट करके बताना। अगर परसेंटेज मिल चुके तो आप परसेंटेज डायरेक्टली बता दो, या तो आप हर सब्जेक्ट का मार्क्स भी बताओगे कमेंट करके तो भी अच्छा रहेगा, लेकिन प्लीज बताना। सबसे पहले काम यही करना है, आप सभी बच्चों को मैं बोल रहा हूं, वीडियो को पॉज करो, कमेंट सेक्शन में जाओ और अपने अपने मार्क्स मिड टर्म एग्जाम में कितने मिले वो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है? ताकि हमें भी पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कैसी थी और आपका रिजल्ट कैसा आया। ओके, ये सबसे पहला काम करना है। अब देखो स्कूल्स तो स्टार्ट हो गया है, वो भी फुल फ्लेज तरीके से हो गया है, ठीक है? अब मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं कि हमारे पास जो समय बचा है हमारा ये पूरा एकेडमिक ईयर का, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो एकेडमिक ईयर होता है वो जून जुलाई से स्टार्ट होता है और लगभग मार्च और अप्रैल तक खत्म होता है। मैं बात कर रहा हूं अप टू 9 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए 10वीं का मार्च तक खत्म हो जाता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम खत्म तो उनका 10वीं खत्म, इस प्रकार से चीजें चलती है। तो मैं बात करूं तो हमारे पास समय कितना है? दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना, फरवरी का महीना और 10वीं तक की बात करूं तो सिर्फ मार्च महीना उनके लिए आखिरी होता है। लेकिन अगर पूरा कोई 7th 8th 9th वाला स्टूडेंट है तो ये पूरा अप्रैल तक वो यूटिलाइज कर सकता है। तो इसमें भी बहुत सारे पड़ाव आपको मिलेंगे। वो पड़ाव क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन के तौर पे बताना चाहता हूं, हमारे इस चैनल JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर सारे सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट है। जैसे कि आप जानते हो कि आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है, कोई भी स्टैंडर्ड का, कोई भी सब्जेक्ट का, आप डायरेक्ट यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो, बाय JR ट्यूटोरियल्स टाइप कर देना, जो भी पढ़ना है। एग्जांपल के तौर पे 7th का पढ़ना है साइंस का चैप्टर 18 तो 7th साइंस चैप्टर 18 बाय JR ट्यूटोरियल्स। 9th का पढ़ना है साइंस का, मैथ्स का, ये चैप्टर टाइप करो और बाय JR ट्यूटोरियल्स लिखो। हमारे वीडियोस आपको रैंकिंग में देखने मिल जाएंगे, आप वो वीडियो को ओपन करके पढ़ सकते हो। उसके लेक्चर्स 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करते करते जो भी लेक्चर, जितने भी लेक्चर्स होंगे वो आप कवर कर सकते हो। तो ये पूरा चीज आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट में भी फोल्डर वाइज हमने हर एक स्टैंडर्ड के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से वीडियोस डाल रखे हैं, तो आप डायरेक्टली सर्च करो या तो पढ़ लो। अब एक और चीज है कि जो 6, 7, 8, 9 के स्टूडेंट है, खासकर ये जो बच्चे हैं 7th 8th 9th के बच्चे, ये तीनों स्टैंडर्ड के लिए 7th 8th 9th के लिए साइंस और मैथ्स को हम दोबारा पढ़ा रहे हैं न्यू डिजिटल बोर्ड पे। ये डिजिटल बोर्ड जो आप देख रहे हो ये पुराना वाला डिजिटल बोर्ड है, लेकिन जो न्यू डिजिटल बोर्ड है वो ऑलरेडी हमने उसके ऊपर कई सारे लगभग मोर देन 60% 70% सिलेबस कंप्लीट करा दिया और वो कंटिन्यूस चल भी रहा है। आप देख सकते हो लगातार वीडियोस भी आ रहे होंगे उसके, तो आप उसको आराम से देख सकते हो। न्यू बैच के वीडियोस भी देख सकते हो और जो पुराने व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस है वो भी आप देख सकते हो, ठीक है? अब आ जाते हैं पहले स्ट्रैटेजी पे, स्ट्रैटेजी नंबर 1। यहां से आपका असली खेल शुरू हो रहा है। अगर आप एक स्टूडेंट और डेडिकेशन के साथ ये सोच रहे हो कि मैं अच्छे से अच्छा मार्क्स कैसे स्कोर करूं, मैं अपने आप को बेहतर कैसे करूं, तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। ये जो मैं बताने जा रहा हूं अभी, 2 स्ट्रैटेजी में मैंने डिवाइड किया है।
एक है आपका स्ट्रैटेजी 1 जो आपका यूनिट टेस्ट के लिए है, सेकंड यूनिट टेस्ट के लिए, और एक है आपका स्ट्रैटेजी नंबर 2 जो आपके फाइनल्स यानी जो सेकंड सेमेस्टर एग्जाम होता है उसके लिए है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये वीडियो की स्पीड अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो 1.5 की स्पीड से देख सकते हो, जिससे आपका ये वीडियो कम समय में कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला स्ट्रैटेजी नंबर 1 जो कि है दिसंबर का महीना। तो लेट्स बिगिन द न्यू जर्नी। हमारे न्यू जर्नी की शुरुआत होने जा रही है। अब तक आपने जो भी गलतियां की, अब तक आपने जो भी मिस्टेक्स की, जो भी आपने पढ़ाई में लापरवाही की या फिर सीरियसनेस नहीं दिखाया पढ़ाई में, उतना अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, वो सब को पानी में डाल दो, यानी सब चीज को भूल जाओ, क्योंकि अब यहां से आपका सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ शुरू हो रहा है। आपका जो एकेडमिक ईयर है, अगर आप 8th में हो, 9th में हो, 7th में हो, 6th में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका सेकंड फेज यहां से शुरू हो रहा है और उसका ये है स्ट्रैटेजी नंबर 1, जिसमें आपको क्या करना है, स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर सेकंड यूनिट टेस्ट। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में खराब हो गया चलेगा, फर्स्ट सेमेस्टर में यानी जो मिड टर्म एग्जाम था उसमें खराब हो गया चलेगा, लेकिन ये सेकंड यूनिट टेस्ट आपको एक दोबारा मौका देने जा रहा है जिसमें आप फिर से एक बार मेहनत करके टॉपर बन सकते हो। तो जनवरी मिडल के आसपास जहां तक मैंने नोटिस किया है कि सेकंड यूनिट टेस्ट एग्जाम शुरू होता है। ठीक है, अब जनवरी मिडल में शुरू हो रहा है या फिर जनवरी एंडिंग में शुरू हो रहा है, हर स्कूल का अलग अलग होता है। देखो मैं अगेन इसके ऊपर कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन हर एक चीज का अलग अलग होता है। तो जब भी शुरू होगा तो आपको अपने फुल फ्लेज तरीके से सेकंड यूनिट टेस्ट की पढ़ाई शुरू करनी है, यानी एकदम स्टडी करना है डीप मैटर में, एकदम उसको समझना है कि क्या क्या आपके चैप्टर्स है, उसको समझो, क्योंकि जो हो चुका है वो तो बाजू हो गया, लेकिन जो आने वाले चैप्टर्स है, जो आपको पढ़ना बाकी है, उस चैप्टर्स को समझो। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जितना हो सकते हैं हमारे वीडियोस देख सकते हो, जिससे आपको चैप्टर्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आएगी, जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपको समझ में आएगा, मैथ्स के एग्जांपल्स कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको समझ में आएगा, एसएसटी में वो जो हिस्ट्री का चैप्टर है उसका स्टोरी लाइन क्या है, ज्योग्राफी का स्टोरी लाइन क्या है, पॉलिटिकल साइंस है, सिविक्स है, वो सब चीज आपको समझेगा। एक बार सब चीज वीडियोस देख के कंसेप्ट समझ में आ जाता है, फिर उसको आप याद करने बैठ जाओ, रट्टा लगाने बैठ जाओ, बाय हार्ट करने बैठ जाओ, जो है वो आप कर सकते हो। तो जितना हो सके ये चीज आपको करना पड़ेगा। एक बार वो चीज समझ जाओगे तो हम एक अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन करें तो हमारे पास सिर्फ 30 से लेके 45 दिन तक टाइम है, यानी जिसका जनवरी मिडल से शुरू हो रहा है तो दिसंबर शुरुआत हुआ, यानी दिसंबर का ये 30 दिन और लगभग 15-20 दिन जनवरी का जब से शुरू हो रहा है। तो मान लो मैंने 15 तारीख 20 तारीख पकड़ के चल रहा हूं कि आपका एग्जाम शुरू होगा जनवरी में 15-20 तारीख के आसपास, तो हमारे पास लगभग 30 दिन से लेकर 45 दिन तक का टाइम है, मतलब मोटा मोटा पकड़ू तो हमारे पास 45 डेज टाइम है। कितना टाइम है बच्चा, 45 डेज। और इन्हीं 45 डेज में जितना हो सके आपको पढ़ना है ताकि आप सेकंड यूनिट टेस्ट एग्जाम को बेटर कर सके। हो सकता है कुछ बच्चों का एग्जाम जनवरी की शुरुआत में ही हो जाए, ठीक है, दिसंबर एंड होगा, जनवरी का न्यू ईयर आते ही विद इन अ वीक आपका एग्जाम शुरू हो जाए सेकंड यूनिट टेस्ट का, तो उनको कम समय मिलेगा। तो जितना भी आपको समय मिल रहा है उसमें आपको फुल फ्लेज तरीके से तैयारी करनी है। तो जितना फुल फ्लेज करोगे, जिसमें आपको वीडियोस देखना है, लर्न करना है और एग्जांपल्स, मैथ्स के जैसे सब्जेक्ट के एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करके लेना है। ठीक है, अब करोगे क्या, यहां पे समझ लो कि आपके पास 45 दिन है, जैसे मैंने बोला। अब यहां पे स्ट्रैटेजी बनाने की बात है कि हर सब्जेक्ट को आप कितना दे सकते हो। तो एक अंदाजा मैं बात करूं तो जो बच्चा 6, 7, 8, 9th में पढ़ता है तो उसको सब्जेक्ट कौन से होते हैं, सबसे मेन सब्जेक्ट होता है इंग्लिश, मेन मतलब स्टार्टिंग का सब्जेक्ट, एक होता है हिंदी सब्जेक्ट, एक होता है मराठी सब्जेक्ट। ठीक है, 6, 7, 8 की बात कर रहा हूं। इसके अलावा एक साइंस सब्जेक्ट होता है, इसके अलावा एक मैथ सब्जेक्ट होता है, क्योंकि एक ही मैथ्स होता है 8 तक। तो इंग्लिश, हिंदी, मराठी, साइंस, मैथ्स, और एक होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और एक होता है सिविक्स। क्या होता है बच्चा, सिविक्स होता है। तो ये इतने सब्जेक्ट है। तो अगर आप एक 6, 7, 8 के बच्चे हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो टोटल आपके कितने सब्जेक्ट है, टोटल आपके 8 सब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है, अगर आप एक 6, 7, 8 के बच्चे हो तो आपके पास 8 सब्जेक्ट है, और इसी 8 सब्जेक्ट को ध्यान से सुनना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसी 8 सब्जेक्ट को क्या करना है आपको 45 दिन में कवर करना है। यानी अगर आप एक 6th के बच्चे हो, 7th के बच्चे हो, 8th के बच्चे हो, तो आपके पास जो समय है वो है मात्र 45 डेज, और ये 45 डेज में आपको पढ़ना है 8 सब्जेक्ट। अगर मैं इसको डिवाइड करूं पर डे के हिसाब से, यानी आपके पास 45 दिन है और आपको 8 सब्जेक्ट कवर करने, तो 8 6 48 होता है, मतलब लगभग 6 से कम दिन, यानी ऑन एन एवरेज हर सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपके पास सिर्फ 6 दिन है बच्चा। अगर आप हर सब्जेक्ट को 6 दिन दोगे तो आपका क्या कवर हो रहा है, क्या कवर हो रहा है, 45 दिन के हिसाब से 8 सब्जेक्ट कवर हो रहा है। एक मोटा मोटा मैंने बता दिया, हो सकता है 5 दिन ही हो, ठीक है, क्योंकि अगर मान लो आपका एग्जाम जल्दी है तो 45 डेज तो मिलेंगे नहीं, कम दिन मिलेंगे, तो ये भी कम हो जाएगा। तो लगभग मान लो कि 5 से 6 दिन है आपको हर सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। तो आप क्या कर लो, जैसे कि आपके पास, जैसे मैंने बोला यहां पे क्या है, यहां पे आपके सब्जेक्ट्स है, ध्यान देना जो मैं बता रहा हूं, ध्यान देना। तो ये क्या है, आपके सब्जेक्ट्स है, देखो ध्यान से। अब जैसे मैंने बोला कि एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए 6 डे पर सब्जेक्ट, यानी एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको कितना मिल रहा है, 6 दिन मिल रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, हर एक को 6 दिन दे सकते हो। लेकिन हम इंग्लिश, हिंदी, मराठी जैसे सब्जेक्ट को 6 दिन क्यों दे, वो तो भाई 2-3 दिन के अंदर हो सकता है। तो जो मेरे लिए हार्ड लगता है, मेरे लिए साइंस सब्जेक्ट हार्ड लगता है, और मान लो साइंस
जो सब्जेक्ट है उसमें मेरे को 3 चैप्टर आने वाले, 4 चैप्टर आने वाले, यूनिट टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, सेकंड यूनिट टेस्ट की, तो मैं उसके हिसाब से दिन देता हूं। तो मान लो कि 6 दिन लगेगा एक सब्जेक्ट कवर करने के लिए, लेकिन मैं साइंस को देता हूं 8 दिन, मैथ्स को भी देता हूं 8 दिन, तो 8 और 8 कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, हिस्ट्री को देता हूं मैं कितना दिन, मान लो हिस्ट्री को मैं देता हूं 7 दिन, ज्योग्राफी को देता हूं मैं 7 दिन, और सिविक्स को मैं देता हूं मान लो सिर्फ 3 दिन, क्योंकि सिविक्स में कम चैप्टर्स आते हैं, एक या 2 ही चैप्टर्स आता है यूनिट टेस्ट की मैं बात करूं। तो कितना हो गया, 8 8 16, 16 और ये 14, 33 चैप्टर हो गया, सॉरी 33 दिन हो गया, 45 में से 33 गया, 12 दिन बचते हैं। तो हर एक को मैं 3-3 दिन अगर दे दूं, इंग्लिश को, हिंदी को और मराठी को, तो भी मेरा कुल मिला के कितने दिन हो रहे, 45 डेज हो रहे। तो इस प्रकार से आप अपने सब्जेक्ट्स को पर डे के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। और पढ़ना कितना है, एटलीस्ट ट्राई करना कि आप 3 से 4 घंटा डेली पढ़ाई करो, 3 से 4 घंटा क्या करो, डेली पढ़ाई करो। और ये कौन सी पढ़ाई की बात कर रहा हूं, जो आप प्योर पढ़ाई करोगे। इसमें आप वीडियो देखना इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन ऐसा मत करो कि 4 घंटा मैंने आपको डेली पढ़ने बोल रहा है तो 3-3 घंटा वीडियो देख रहे हो और सिर्फ 1 घंटा याद कर रहे हो। उसको बैलेंस करो, अगर आप 4 घंटा पढ़ रहे हो तो 2 घंटा वीडियो देखो और उसको समझो, और फिर उसी को 2 घंटे में याद कर लो। जो चीज आपने पढ़ा, क्वेश्चन आंसर्स याद करो, उसको चीजों समझो। मैथ्स के वीडियोस देखे 2 घंटे, समझ में आया कंसेप्ट, और फिर 2 घंटे आपने एग्जांपल्स को, प्रैक्टिस सेट में से, प्रॉब्लम सेट में से एग्जांपल्स को प्रैक्टिस किया। तो इस प्रकार से आपको चीजें करनी है। किसके लिए मैं बात कर रहा हूं, ये 6, 7, 8 के स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूं। ठीक है, समझ में आ गया, कर लोगे। लेकिन अगर कोई बच्चा 9th और 10th का है, इनके लिए कहानी अलग है। कहानी अलग क्यों है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इनको सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, ठीक है, मराठी होता है, उसके बाद साइंस होता है। लेकिन साइंस में भी आप देखोगे तो पार्ट्स होते हैं, लेकिन अलग अलग नहीं होता, पूरा सब्जेक्ट एक ही है। तो मैं साइंस को एक ही पकड़ के चलूंगा, लेकिन ये थोड़ा सा वास्ट है, बड़ा सब्जेक्ट है। लेकिन मैथ्स में आप देखोगे तो मैथ्स 1 होता है और मैथ्स 2 होता है। इसके अलावा आपका हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है। मतलब ये इतने सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अगर आप 10th के बच्चे हो तो मैंने डिटेल में हर कुछ बता रखा है, लेकिन अगर आप 9th के बच्चे हो तो यहां पे अगर आप देखोगे कि मेरे पास 45 दिन है, तो इसके हिसाब से डिवाइड करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल सब्जेक्ट 9 हो रहे मेरे पास, करेक्ट है। तो मैं एक चीज यहां पे क्या बोल सकता हूं, 45 डिवाइड बाय 9, तो इसके हिसाब से मेरे कितने होते हैं, 5 दिन पर सब्जेक्ट। यानी अगर आप एक 9 10th के बच्चे हो, 10th को तो मैं इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि मैंने 10th से यहां पे लिखने के लिए लिखा हुआ है। 10th के लिए पूरा डिटेल एनालिसिस और स्ट्रैटेजी मैंने हर चीज बना रखा है, लास्ट 3 मंथ स्ट्रैटेजी। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 45 बाय 9 अगर मैं करूंगा तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कितने दिन बचते हैं, 5 दिन मिलते हैं। तो मैं इसको 5 दिन दूंगा, तो कैसे दूंगा, सबसे पहले मैं साइंस को पकड़ता हूं। अब साइंस थोड़ा वास्ट सब्जेक्ट है 9th में, तो चैप्टर्स भी 4-5 आ जाते हैं, तो मेरे को टाइम लगेगा पढ़ने में। तो मैं 5 दिन के बदले मैं एक सब्जेक्ट को जो 5 दिन दे रहा था, मैं साइंस में ज्यादा दिन दूंगा और मैं साइंस को देता हूं लगभग 9 दिन। क्यों, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। ठीक है, साइंस को मैं कितना दूंगा, 9 दिन दूंगा। मैथ्स 1 और मैथ्स 2 में अगर आप देखोगे तो 2-2 3-3 चैप्टर्स आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। तो यूजुअली 5 दिन देना होता है, लेकिन मैं फिर भी 6 दिन देता हूं मैथ्स 1 को और फिर से 6 दिन देता हूं मैं मैथ्स 2 को। ठीक है, हिस्ट्री पर डे पर सब्जेक्ट कितना है, 5 दिन है, तो हिस्ट्री को 5 दिन मोर देन इनफ हो गया। ज्योग्राफी को 5 दिन बहुत हो गया, ठीक है, 5 दिन बहुत हो गया। और बचा पॉलिटिकल साइंस, तो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 चैप्टर आएगा, तो मैं ज्यादा से ज्यादा मैं इसको 3 दिन देता हूं। ठीक है, तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं, 9 6 15 6 21 21 और 10 31 और 3 34 होता है। तो 45 में से 34 गया, फिर भी 11 दिन बचते। तो 11 दिन के हिसाब से अगर मैं, ठीक है, 11 दिन के हिसाब से इंग्लिश को मैं 4 दिन दे दूं, हिंदी को मैं 3 दिन दे दूं और मराठी को 4 दिन दे दूं, तो भी मेरा 45 डेज कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से वो चीज कर सकते हो। और अगर आप 9 10th के बच्चे हो तो आपको थोड़ा स्टडी ज्यादा करना पड़ेगा, 3-4 घंटे से काम नहीं होगा, लगभग 4 से 5 घंटा आपको डेली जो है वो पढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हो। ये सब जो भी मैंने बात की है दोस्तों, ये हो गया किसके रिगार्डिंग, सेकंड यूनिट टेस्ट के रिगार्डिंग। अब ये आपका समझ लो कि आप जनवरी मिडल में एग्जाम दोगे, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एग्जाम देने के बाद भी अब आखिरी पड़ाव पे हम पहुंचेंगे, यानी हमारा अगला स्ट्रैटेजी, यानी स्ट्रैटेजी नंबर 2। अब स्ट्रैटेजी नंबर 2 किसके लिए होगा, ये होगा आपके लिए फाइनल एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये किसके लिए होगा बच्चा, फाइनल्स के लिए। तो आखिरी बॉल पे छक्का मारना जरूरी है। हो सकता है आपका स्टार्टिंग का फर्स्ट यूनिट टेस्ट और मिड टर्म एग्जाम जो दिवाली के पहले वाला था वो खराब हुआ, लेकिन सेकंड यूनिट टेस्ट में बेटर करना है। और सेकंड यूनिट टेस्ट में जितना आप बेटर करोगे उससे कई गुना अच्छा बेहतर आपको फाइनल्स में करना है, ताकि अगले स्टैंडर्ड में जब जाओगे, यानी 7 से 8 में जाओगे, या फिर 8 में थे तो 9th में गए, 9th से 10th में गए, तो वो कॉन्फिडेंस आप लेके जाओगे। तो उसके लिए कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो जनवरी मिडल से लेकर मार्च मिडल, यानी अप्रोक्सीमेटली आपको कितने मिल रहे हैं यहां पे, लगभग 60 दिन के आसपास आपको मिल रहे हैं, क्योंकि अच्छा खासा टाइम मिलता है फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। चलो 60 दिन नहीं पकड़ते हैं तो भी आप पकड़ सकते हो कि आपको 45 से लेके 60 डेज मिल रहे हैं। ठीक है, अब 45 से 60 डेज में अगेन आपको क्या करना है, जितना हो सके प्रिपरेशन करना है फाइनल एग्जाम्स के लिए, जिसमें आपको अगेन लर्न करना है
जो भी चैप्टर्स बचे हुए हैं उसको अच्छे से समझना है। सेम जो मैंने अभी इसके पहले चीज बताई है सेकंड यूनिट टेस्ट के लिए, सेम चीज यहां पे अप्लाई करो। जितना हो सके वीडियोस देखो, कंसेप्ट समझो, उसको अंडरस्टैंड करो चैप्टर्स को। साइंस और एसएससी सब्जेक्ट को जितना हो सके ज्यादा फोकस करो, याद करो, लर्न करो, बाय हार्ट करो, समझो। मैथ्स के एग्जांपल्स को जितना हो सके कंसेप्ट समझने के बाद प्रैक्टिस करो। हर एग्जांपल्स उठाओ। जैसे मान लो कि आप 9th में मैथ्स में रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़ रहे हो। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मान लो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में जितने भी एग्जांपल्स थे वो तो आपको करना ही करना है, लेकिन प्रॉब्लम सेट के एग्जांपल्स को भी उठाओ। और प्रॉब्लम सेट के भी वीडियोस मैंने बना रखे हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल के ऊपर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप जितना हो सके प्रैक्टिस करो, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जितना हो सके रिवीजन करना, रिवीजन करके प्रैक्टिस करना। तो कुछ टिप्स है, ये तो मैंने बात कर ली फाइनल एग्जाम के लिए। और सेम जितना दिन बच रहा है ये आप लोग खुद से बनाओगे। ये सेकंड यूनिट टेस्ट के लिए मैंने जैसे बनाया ना कि 60 दिन है मेरे पास, 8 सब्जेक्ट है, कितना मिलेगा, लगभग मिलेगा आपको 8 7 50, 7.5 दिन के आसपास मिलेगा। तो ये खुद से बनाओ कि हर सब्जेक्ट को आप कितना दे सकते हो। ये आपके लिए मैंने एक टास्क दे रखा है, ये आपको करना है। जैसे मैंने सेकंड यूनिट टेस्ट के लिए यहां पे बताया ना बच्चा, ये सेकंड यूनिट टेस्ट के लिए मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, वैसे आपको फाइनल्स के लिए ये चीज अपने लिए खुद से बना लेना है, ठीक है। अब मैं बताता हूं लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ प्रो टिप्स जो मेरी तरफ से है, इसको ध्यान से समझना। क्या है वो प्रो टिप्स, सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 6 7 8 9 स्टैंडर्ड 10 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। क्या है, सबसे पहला कि आप अपना शेड्यूल जरूर बनाइए। अगर आपके पास शेड्यूल नहीं है तो दिक्कत हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलता है कि मुझे करना क्या है। क्योंकि अगर आपको पता रहेगा कि मुझे करना क्या है, डेली सुबह कितने बजे उठना है, डेली कितने बजे सोना है, कितना उसमें पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या पढ़ना है उसमें, तो आप बहुत एक तरीके से थोड़ा सा ठहर जाते हो। तो जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले एक टाइम टेबल स्ट्रैटेजी बनाया था, आपको याद होगा कि मैंने दिवाली का जो वैकेशन था उसमें आपको एक टाइम टेबल स्ट्रैटेजी दिया था। वो टाइम टेबल स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कर लो, जितना हो सके अच्छा रहेगा, जिससे आपका टाइम टेबल और शेड्यूल बनाने में आपको हेल्प मिल जाएगी। मैथ जैसे सब्जेक्ट को जितना हो सके प्रैक्टिस करना, जितने अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स होते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। ये मैं हर स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं, चाहे 9वीं का हो 10वीं का हो, खासकर ये सब चीज आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। लैंग्वेजेस के लिए थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। लैंग्वेजेस को समझो, ग्रामर क्या होता है, राइटिंग स्किल्स आते हैं, ग्रामर्स आते हैं, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट पोएम्स होते हैं उसको स्टडी करना, समझना। तो हमने पोएम्स नहीं, लेकिन जितना भी ग्रामर होता है, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो, जितना भी राइटिंग स्किल्स होता है, ये सब चीज के ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस बना रखा है। तो आप जरूर से हमारे इसी चैनल JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर जाओगे तो हिंदी का कंप्लीट प्लेलिस्ट, मराठी का कंप्लीट प्लेलिस्ट और इंग्लिश का भी कंप्लीट ग्रामर का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। उसमें सारे चीज बना रखे हैं। और खासकर हिंदी मराठी को तो हमारे प्रिया मैम ने बहुत डेडिकेशन के साथ बना रखा है। इतने कंसेप्ट है कि आप सोच भी नहीं सकते, हर एक चीज बना रखा है, ठीक है। तो जरूर से चेकआउट कर लेना। प्रैक्टिस करो PYQ। PYQ मतलब क्या होता है, क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर जो भी इसके पहले वाले साल में आए थे, 10वीं की बात कर रहा हूं मैं, और जो भी 7th 8th 9th वाले हैं, आप अपने स्कूल्स में अपने टीचर से पूछ सकते हो कि पिछले साल क्या क्वेश्चन पेपर था, वो आप मुझे दे दीजिए। लाइब्रेरी में मिल जाते हैं। तो ये सब चीज जितना ऑनलाइन वगैरह भी मिलता है, या फिर प्रैक्टिस पेपर्स मार्केट में मिलते हैं, स्टेशनरी वगैरह पे कुछ बुक्स आते हैं जिसमें प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं, वो प्रैक्टिस पेपर उठाओ और उसको सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट दोगे, मॉक एग्जाम जिसको हम लोग बोलते हैं वो दोगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अच्छा हैंडराइटिंग भी निकलेगा। कहीं ना कहीं इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि आप रियल एग्जाम लिखने बैठोगे तो आपको वो चीज बहुत ईजी लगेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितना हो सके वीडियोस देखो रिपीट मैनर में। फॉर एग्जांपल, एक बार वीडियो देखा, नहीं समझा, कुछ बच्चे डाउट पूछते हैं, आप कमेंट में डाउट पूछो, हम क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप रिपीटेड देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। फॉर एनी डाउट्स और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो बस बच्चे, मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग सेकंड यूनिट टेस्ट एग्जाम एंड फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। बाकी ऐसे कई सारे वीडियोस हम बीच बीच में लाते रहेंगे, लेकिन जो पूरा सिलेबस का वीडियो है वो पूरा ऑलरेडी कंप्लीटेड है। न्यू बैच के वीडियोस कंटिन्यूअस चल रहे हैं, आ रहे हैं। बाकी बहुत सारी और भी चीजें आती रहेगी। तो बस ऐसे ही हमारे साथ बने रहना, हमारे चैनल पे बने रहना, प्यार देते रहना। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ इस स्ट्रैटेजी को, यानी इस बेहतरीन चीज को, बेहतरीन वीडियो को हम एंड करते हैं। तो उम्मीद करता हूं 6 7 8 9 10 के स्टूडेंट्स आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। खासकर 10वीं के स्टूडेंट प्लीज हमारे स्ट्रैटेजी वीडियोस जरूर से देखें और जितना हो सके पढ़ाई पे फोकस कीजिए। आपके लिए और भी नए नए स्ट्रैटेजीज आते रहेंगे, आप बस बने रहना, हमारे साथ प्यार देते रहना। आज के लिए इतना। ये वीडियो आपको कैसा लगा है जरूर से कॉमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।